नमस्कार दोस्तों आज जिस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक मेरी पुरानी वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक है। जो वो टॉपिक है वो ये है कि रोड मैप फॉर एमसीए। तो रोड मैप फॉर एमसीए मैं लेके आ गया हूँ। हमारा थोड़ा लेट हो गया बट इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ ये वीडियो ज़रूर हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीए होता क्या है, एमसीए करना क्यों चाहिए, एमसीए के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं, एमसीए करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और एमसीए करना भी है या फिर पहले जॉब करें और फिर एमसीए करें, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। तो उसी वीडियो को आज हम कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को ज़रूर जो है डिस्कस करते हैं हम सारे एमसीए के बारे में। उसके इन एंड आउट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरी बीसीए का जो रोड मैप है वो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर लिंक मिल जाएगा उसका, वो ज़रूर देख लेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा आपको पुरानी वीडियो का। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने बताई हैं कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं और कोई भी अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये एक इंटरव्यू वीडियोस हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू किया है, उन सब के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी और कैसे उन्होंने इतनी सारी कंपनियां फोड़ी हैं, तो उस बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहीं पर ही आपको कहीं लिंक, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो अब भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एमसीए। एमसीए होता क्या है? तो एमसीए है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। जैसे कि बीसीए था बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, वैसे ही मास्टर्स है। तो आपने अगर कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेजरली जिस पे फोकस किया जाता है, अगर आपने बीसीए करी हुई है, आपने बीकॉम करी हुई है, आपने बीबीए करी हुई है, आपने कोई भी अगर कोर्स कर रखा है, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, तो आप इसमें ज़रूर आ सकते हैं। तो भाई बस इसमें एक सबसे बड़ा जो एक वो चीज़ होती है, जो एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, वो ये होता है कि आपका जो पुराना जो आपका कोर्स है, जो आपने पुराना जो बैचलर्स डिग्री जिसके अंदर करी है, उसके अंदर आपका मिनिमम 50 to 60% जो है आपका स्कोर होना चाहिए। आपने जितना भी उसके अंदर वर्क करा है उसके अंदर 50% जो है आपका मिनिमम तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास उसके अंदर मैथ्स थी या नहीं थी। बिकॉज कुछ कॉलेजेस में जो होते हैं, जो कि बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ये क्राइटेरिया है कि आपके पास मैथ्स होनी ज़रूरी है। मैथ्स होनी ज़रूरी है यार, अब कुछ नहीं कर सकते, बहुत बोरिंग है मैथ्स। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है कि भाई हमको ये पता चल गया कि अब एमसीए होता क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो समझ लो मास्टर्स बस यही है कि जितना भी तुमने बीसीए में पढ़ाई करी है, उस बीसीए के अंदर जितना भी पढ़ा है उस सबका एक ये कह सकते हैं कि अच्छा एक एडवांस जो लेवल है वो डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारे साथ एमसीए के अंदर। जितना भी कुछ पढ़ा है, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका एडवांस टर्म्स आने वाली हैं, उसकी एडवांस चीज़ें आने वाली हैं, तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, पहले लिख लो। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि क्योंकि एक मास्टर्स डिग्री है तो इसके बाद आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा ओपन हो जाती हैं मार्केट में जाने के बाद। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि भाई एमसीए के अंदर क्या क्या करने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। वैसे कॉलेज में हो तुम, सीखने से क्या मतलब, सही पकड़े हैं। तो कॉलेज के अंदर है तो फिर अब भाई एमसीए के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो एमसीए के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं, तो जैसे मैंने बताया कि बीसीए का सब कुछ उठा के ले आएंगे, उसका बस एडवांस लेवल होगा तुम्हारे पास। और जो तुम जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जो भी तुम्हारे अलग अलग हो गए, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, मैथ्स थोड़ी बहुत जो डिस्क्रीट मैथ्स जो होती है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो होती है वो आ जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने तुम्हें बता ही दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स पे तुम्हारे ध्यान दिया जाएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स थोड़ा इंप्रूव होकर आ जाएगा। और जो इतनी भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, वो सारे चीज़ें डिस्कस होंगी। यहाँ पर तुम्हारे को पूरा लिस्ट मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। तो ये एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लें। उसके बाद जब हम मूव करते हैं वो ये होता है कि कौन कौन एमसीए कर सकता है। मैंने जैसे कि बताया बीबीए वाले, बीकॉम वाले या फिर बीसीए वाले तो कर ही सकते हैं। तो कौन कौन एमसीए कर सकता है, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं। कोई भी अगर तुमने बैचलर्स डिग्री मेजरली कर रखी है और तुम्हारे पास उससे के अंदर या फिर तुम्हारे 11th-12th के अंदर तुम्हारे पास मैथ्स थी या फिर कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट था, ये दोनों चीज़ें, और या फिर इनमें से कोई एक, इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज कि जिस भी आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं एमसीए के अंदर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं कि भाई मेरी जो बैचलर्स डिग्री थी उसके अंदर मेरे पास मैथ्स थी, नहीं थी, कोई बात नहीं, मेरे पास 11th-12th में थी, हाँ भाई थी। तो ये चीज़ अगर दोनों चीज़ें वैलिड हो रही हैं, 50 to 60% अगर तुम्हारा है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बैचलर्स डिग्री, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। अगर तुम ऐसी एकदम ही कोई ऐसी डिग्री पे चले जाते हो जो कि बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है, या फिर तुम्हारे पास 11th-12th में भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो शायद तुम्हारे को जो कॉलेज है वो एक्सेप्ट ना करे। वेयर एज इट टोटली डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। जिस कॉलेज में तुम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लेना। एक जो जनरलाइज क्राइटेरिया होता है वो यही होता है, 50 to 60%
100% पहला। दूसरा क्राइटेरिया कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं, जो भी आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसके अंदर आपके पास मैथ्स थी, नहीं थी तो 11th-12th में क्या आपके पास मैथ्स थी, ये चीज़। तीसरी चीज़ आपके पास कंप्यूटर्स है, आपने कोई पुराना जो कोर्स किया है, जो बैचलर्स डिग्री करी है वो कंप्यूटर से रिलेटेड थी, वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही थी। फॉर एग्जांपल BCA जो हो गया, तो अगर ये चीज़ होगी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो तुम ज़रूर अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो ये होता है कि MCA करें तो करें कहाँ से यार, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इग्नू है या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, NITs वगैरह है, कहाँ से करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई पढ़ाई करो, स्टार्ट करो पढ़ाई करना। जितने भी ऑन एग्जामिनेशन होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो फोड़ दो। NIT हो गया या फिर DU हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, और नीचे जाते हैं तो थोड़ा अपने साउथ में जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया। अगर ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तुम्हें फोड़नी है तो इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसका जो कोर्स है, जो NIT हो गया जिसके लिए NIMSET होता है, DU के लिए DUET होता है, तो जो DUET होता है, जो NIMSET होता है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है एक, तो वो भी CUE जो होता है, CUET आई गेस ऐसा ही कुछ होता है। तो उससे रिलेटेड अगर तुम्हारे को एग्जाम देना है तो उसके अंदर सबसे मेजर ध्यान दिया जाता है उस एग्जाम के अंदर, जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कवर किया जाता है वो होता है हमारा सबसे पहले मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे कम होती है, बहुत ही ज़्यादा ये बेकार चीज़ लगी मुझे, क्योंकि तुम MCA करा रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड और तुमने कंप्यूटर ही सबसे कम पूछी है, तो ये भी एक चीज़ है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फोड़ दो और तुम्हारे दूसरे उन कॉलेजेस में चले जाओ, बिकॉज वहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। तुम्हारा जो कैंपस प्लेसमेंट है, हम ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें हो सकती है। तुम्हारा जो कैंपस प्लेसमेंट है वो जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं, कि और अच्छी कंपनीज़ में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं उसके अंदर होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर जो टॉप सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनके अंदर भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ध्यान रखने वाली है। जो कॉलेजेस की लिस्ट है जो मैंने नाम बताए, अपना NITs हो गया, अपना DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गया, उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं, या फिर हमारा ये हो गया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़, क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज़, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनमें जाने का ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बट इनमें मेजरली एंट्रेंस लगता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि लेट्स से कि अब मुझे बस अब मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं एंट्रेंस नहीं दे सकता, तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको एंट्रेंस देना है, और ये वाली यूनिवर्सिटीज़ के आप बिना भी एंट्रेंस के चांसेस हैं कि आप जा सकते हैं उसके अंदर। तो वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढनी है आपके अकॉर्डिंग, जो आप ऑनलाइन आपको 100% मिल जाएगी। शिक्षा हो गया, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कॉलेज दुनिया, इन सब पोर्टल्स पर आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अवेलेबल हैं जिसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है इस बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये है कि जैसे कि मैंने मेरे पिछले लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको पहले जॉब करनी चाहिए 1-2 साल, अपना जो 1-2 साल आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और फिर आपको उसके बाद MCA करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में आप डिस्कस करते हैं कि आपको MCA करना चाहिए कॉलेज BCA के बाद, या फिर और भी किसी भी डिग्री के बाद, या फिर आपको पहले जॉब करनी चाहिए 1-2 साल और फिर आप वापस MCA की तरफ आएँ। तो अब दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आप BCA के बाद डायरेक्टली MCA करते हैं तो ये होगा कि आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी। तो उससे होगा क्या, आपका जो पहला ईयर है वो हट जाएगा, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर ही रह जाएगा, जिसका मतलब 5 साल के आपका जो एक एवरेज टाइम स्पैन है उसके अंदर आपका BCA प्लस MCA कंप्लीट हो जाएगा। आप एक इंजीनियर कहलाओगे, क्योंकि BCA के बाद तो आप इंजीनियर कहला नहीं रहे हो, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे हैं मार्केट में। ध्यान रखना इस बात का। फिर उसके बाद होता है कि ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमारे को क्या देखने वाली हुई, ये हुई कि आप उसको फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। आप 2 साल और ज़्यादा पढ़ाई करना अभी अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, नहीं। क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इसको फाइनेंशियली कर सकते हैं सपोर्ट, BCA के बाद डायरेक्टली आप MCA कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप उसको फाइनेंशियली आप साउंड हैं, आप कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं आप अपना MCA, तो आप उस पर ध्यान दें, आप शिफ्ट कर सकते हैं MCA के लिए भी। वेराज अगर आप लेट्स से आप फाइनेंशियली वीक हैं, फाइनेंशियली आप साउंड नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो इस तरीके से आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपनी जॉब निपटाएं। आप अपनी 1-2 साल का जॉब कर लें, सो दैट आपकी सेविंग्स इतनी हो जाएं कि आप खुद अपना पे ऑफ कर सकें, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होगा, आपके पास लोगों ज़्यादा नेटवर्क होगा, लोग कंपेयर टू जो एक कॉलेज स्टूडेंट ही दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं MCA करने, उससे ज़्यादा आपके पास नेटवर्क होगा, आपके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आपको लोगों से बात करना आएगा, इंटरेक्ट करना आएगा। तो ये जो 2 चीज़ थी ये हमने
तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर हम BCA के बाद डायरेक्टली हम MCA कर रहे हैं तो ये चीज़ है कि हमारा जो भी हमारा ये कह सकते हैं एक टिप ही है, वो ये टिप है कि अगर लेट्स से BCA के बाद हमने MCA करना है तो हम क्या करें कि हम BCA के जो सेकंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर है हम उसी में ही हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सो दैट आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, आप और ज़्यादा सीख पाएंगे और आप उस एग्ज़ाम को ईजिली फोड़ सकते हैं और आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। सो दैट आपका एट दी एंड MCA के बाद जो प्लेसमेंट है वो और अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो या फिर आप जो भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको और ज़्यादा उसमें अवेयर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे सब कुछ करना है, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको पता चलेगा, लोगों से बात करके MCA करेंगे आप, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो भी आपके सीनियर्स हैं आपको उनसे पता चलेगा, आपके जो टीचर्स हैं उनसे आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप अपना जो करियर है उसको बिल्ड कर सकते हैं। वेराज अगर हम इस साइड चले जाएँ तो यहाँ पर एक ये जो प्रॉब्लम एक छोटी सी रहती है कि अगर आप लेट से जॉब कर रहे हैं और आपको फिर उसके बाद एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है तो वो थोड़ा सा एक हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो अगर आपके पास मैथ्स पहले से ही थी, मैथ्स आपके पास 11th-12th में थी, आपने अगर करी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ही कह सकते हैं कि आप चिल हो जाएंगे, आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। वेराज अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो आपको मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और जॉब के साथ वो फोकस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट एट दी एंड इट्स डूएबल, आप उसको ज़रूर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पर भी दे सकते हैं और आप अपनी जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो था एक छोटा सा रोड मैप था MCA का। आई होप आपको पसंद आया हो, आपको क्लियर हो गया हो कि आपको BCA के बाद MCA डायरेक्टली करनी है या फिर BCA के बाद MCA पे भाई थोड़ा सा जॉब कर लेते हैं और फिर वापस हम MCA पे आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।